15 मई 2021 उस दिन जब मैं कोरोना का आंकड़े बता रहा था तो उस दिन पॉजिटिव का आंकड़ा था 420 और मैंने एक बात कही थी कि कम से कम ये 420 हमको नहीं दिखानी है। आज फिर से कोरोना का आंकड़े बता रहा हूँ, मगर आज कोरोना का आंकड़ों में फिर से कहीं ना कहीं एक 420 है, मगर मेरा आग्रह है ये 420 चलती रहे, क्योंकि आज जो रिकवर हुए हैं, जो ठीक हुए हैं, जो कोरोना से पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं, वो आंकड़ा है 420। अच्छी संख्या है। कोशिश करें कि ये 420 कम से कम हम करते रहें ताकि इस कोरोना से जंग जीत लें। जो नए पॉजिटिव आए हैं वो है 38 801 कुल सैम्पलिंग हुई थी, उसमें से 38 पॉजिटिव निकले हैं। और यकीन मानिए ये जो पिछले 4-5 दिनों से जो नियंत्रण एक देखा जा रहा है, उसके पीछे आम लोगों की बहुत बड़ी तपस्या है, बड़ा त्याग है, जिन्होंने लॉकडाउन और कोरोना के नियमावलियों की पूरी पालना की है, दुखों में रहते हुए। मगर फिर भी कुछ लोग हैं जिनको अभी समझ नहीं आ रहा है या उनको एहसास नहीं हो रहा है कि ये हम कितने खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। ऐसी एक खबर आई है आज रेल मंगरा के कुंडिया पंचायत के कोलपुरा गांव से। वहाँ पर एक शादी की तैयारी थी और बताया जा रहा था कि शादी में जिस प्रकार से टेंट लगा हुआ था, जिस प्रकार से भोजन बन रहा था, अनुमानित बताया जा रहा है 1000 लोगों के खाने की तैयारी थी। जहाँ 11 लोग शादी में अनुमति मिल रही है, उस दौर में 1000 लोगों का खाना, ये बड़ा ही एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। हालांकि प्रशासन जागरूक था, वो मौके पर पहुँचे, नायब तहसीलदार साहब थे, उनके साथ वहाँ के पटवारी, पुलिस विभाग से महिपाल सिंह जी, ये लोग तुरंत प्रभाव से वहाँ पहुँचे और वहाँ ने न केवल उन्होंने वो सारी सामग्री नष्ट करवाई, बल्कि 1 लाख रुपए का जुर्माना भी हुआ। तो ये ध्यान रखने का विषय है। ये खबरें अच्छी तो नहीं है। अच्छी खबरों की तरफ भी बढ़ लेते हैं। पहली अच्छी खबर भीम से है। भीम विधायक जैसे सुदर्शन सिंह जी, मैंने कल भी कहा था, एक एक्टिव मोड पर लग रहे हैं। कुछ एक उन्होंने उपलब्धियां भीम के लिए अभी प्राप्त की है। पहली खबर तो ये है कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्रालय के माध्यम से उन्होंने जो भीम अस्पताल है उसमें एक 100 बेड के लिए ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था स्वीकृत करवाई है। अगर ये व्यवस्था हो जाती है तो यकीनन जो एक ऑक्सीजन सिलेंडर को लाना ले जाना और ये जो आपदा का काल चल रहा था उसमें एक राहत मिलेगी। ये बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह से एक समस्या और हॉस्पिटल्स में इन दिनों एक महसूस की जा रही थी और जो दूर होनी चाहिए, वो थी लाइट को लेकर। जब तूफ़ान आया था तब भी ये एक चिंता का विषय बना था। तो उस विषय में भी उन्होंने राज्य सरकार से न केवल भीम चिकित्सालय के लिए बल्कि देवगढ़ स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी डीजी स्वीकृत करवाए हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें जल्द से जल्द हॉस्पिटल्स में पहुंचेगी और वहाँ की व्यवस्थाएं बेहतर हो सकेगी। एक खबर और अच्छी लेते हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि चिकित्सालय, इसकी शुरुआत हुई है राजसमंद में। राजसमंद के आरके हॉस्पिटल में इसकी शुरुआत हुई है। यहाँ के जो संचालक है कुलदीप जी शर्मा, उन्होंने हमें बताया कि इस हॉस्पिटल में बड़े ही उचित दरों पर दवाइयाँ मिलेगी। हालांकि उनका दावा है कि जो बाज़ार में दवाइयाँ मिल रही है उससे मात्र 10-20% रेट में ही वो दवाइयाँ उनके वहाँ इस चिकित्सा केंद्र पर अवेलेबल होगी। केंद्र सरकार की योजना है, उसके माध्यम से ये सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जा रही है। तो यकीनन एक बेहतर पहल है। दवाइयों से याद आया, हालांकि देश में एक बड़े परिदृश्य में आज देखें, एलोपैथी और आयुर्वेद में एक बड़ी जंग छिड़ी हुई है। दोनों तरफ से बराबर हमले हो रहे हैं। मगर जैसा मैंने बताया कि राजसमंद में एक जन चिकित्सालय खुला है आरके हॉस्पिटल में सस्ती दवाओं के लिए, मगर उसी की तर्ज पर यहाँ आयुर्वेद भी डटा हुआ है। आयुर्वेदिक जो चिकित्सालय है उसके उपनिदेशक वीरेंद्र जी महात्मा, उन्होंने बताया कि इस कोरोना काल में काढ़ा और आयुर्वेदिक दवाइयों के माध्यम से इस कोरोना से आयुर्वेद के सहारे भी एक जंग लड़ी जा रही है, उसका मुकाबला किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि घर में ही रहकर अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, कोरोना से निपटने के लिए
ये दवाइयाँ और काढ़ा वितरित किया जा रहा है। और इसकी जो व्यवस्था बताई उन्होंने, ब्लॉक वाइज व्यवस्था है जिसमें हर एक ब्लॉक से एक एक प्रभारी है और वो प्रभारी पूरी जिम्मेदारी के साथ दवाइयों का घर घर जाकर वितरण कर रहे हैं। तो यहाँ ये जो एलोपैथी और आयुर्वेद का तालमेल है ये यकीनन बढ़िया है। खबरों में एक अजीबोगरीब खबर आज राजसमंद के गणेश नगर क्षेत्र से मिली, मगर उस खबर तक मैं पहुँचूँ उससे पहले आज का सवाल ये है कि राजसमंद में एक चौराहा है, बड़ा ही फेमस है, कामली घाट चौराहा। हालांकि वहाँ से 4 रास्ते आ जाते हैं, मगर एक रास्ता जो जाता है वो राजसमंद को पाली से जोड़ता है। सवाल ये है कि जो कामली घाट से पाली की तरफ रास्ता जाता है उसके बीच में जो पहाड़ी आती है, जो घाटी आती है, एक तो उस घाटी का नाम क्या है, और दूसरा जो पाली क्षेत्र में जाकर पुनः इस कामली घाट को पाली के किसी चौराहे से जोड़ती है, उस चौराहे का नाम क्या है। सवाल पुनः सुन लीजिए। कामली घाट से पाली की तरफ जाने वाली जो घाटी है उस घाटी का नाम क्या है, और वो घाटी वहाँ जाकर पाली ज़िले के जिस चौराहे से जुड़ती है उस चौराहे का नाम क्या है। अब आता हूँ मैं उसी खबर पर जो गणेश नगर वाली बता रहा था। वहाँ आज सुबह अचानक एक खाली प्लॉट में, जो ब्रह्म कुमारी जी का आश्रम है उसके बाहर की तरफ जो खाली प्लॉट है, वहाँ पर लोगों ने देखा कि एक पेड़ की डाली पर, एक छोटे से पौधे की डाली पर 2 टिटहरी, जिनको हमारे देशी भाषा में टिल्लुड़ी कहते हैं, उनको रस्सी से बांधा हुआ था। दोनों के गले में रस्सी थी और उनको लटकाया हुआ था। दोनों मृत हो चुकी थी। जब लोगों ने वहाँ उस पर और ज़्यादा गौर किया तो पाया कि वहाँ आसपास कुछ कलर बिखरा हुआ था और उन दोनों ही पक्षियों के सिर पर भी कलर लगाया हुआ था लाल रंग का। लोग वहाँ जमा हुए, उन्होंने वन विभाग को सूचित किया। वन विभाग की टीम भी आई, रिपोर्ट भी दर्ज की। हालांकि लोगों में वहाँ आक्रोश इस बात के, पहली बात तो अनुमान लगाए जा रहे थे कि संभावित था कि कोई टोना टोटका वाली कोई घटना है, कोई तंत्र से जुड़े हुए कुछ इसके पीछे कारण हो सकते हैं आज की घटना के पीछे। मगर साथ साथ लोगों में एक आक्रोश ये भी था कि पक्षियों को इस प्रकार से मार देना, इतनी बेरहमी से उन्हें वहाँ लटका देना, इसको लेकर एक बड़ा आक्रोश था। ये समझने की ज़रूरत है। चलिए अब आते हैं कल के जवाब पर। कल जो मैंने सवाल पूछा था कि हमारे राजसमंद की वर्तमान सांसद दिया कुमारी जी पूर्व में जब विधायक थे तो वो कहाँ से थे और उन्होंने किसको हराया था। सवाल के काफ़ी ज़्यादा जवाब आए, मगर थोड़ा सा जवाबों में कन्फ्यूजन आया। हराने से सीधा सीधा तात्पर्य है कि उनके नज़दीकी प्रतिद्वंदी कौन रहे थे। काफ़ी लोगों ने कांग्रेस के दानिश अबरार का नाम लिया, मगर वो तीसरे नंबर पर रहे थे। जो उनके निकटतम प्रतिद्वंदी थे उस वक्त दिया कुमारी जी के, वो किरोड़ी लाल जी मीणा थे, जिन्होंने उस वक्त अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी और उसके माध्यम से वो चुनाव लड़ रहे थे। और जहाँ से ये चुनाव जीती थी, विधायक जहाँ से बनी थी, उस क्षेत्र का नाम था सवाई माधोपुर। आज के विजेता हमारे हैं युवराज सिंह राव, हाउसिंग बोर्ड में रहते हैं। उन्होंने सबसे पहले ये सही जवाब भेजा और यकीनन मैंने पहले भी बताया था कि सही जवाब सबसे पहले वही भेज पाएंगे जो लोग YouTube पे सीधा इसको देख लेते हैं। हमारे लिंक के आने से पहले या फेसबुक पे हमारे लिंक डालने से पहले YouTube पर वो चीज़ें आ जाती है। तुरंत प्रभाव से उसको देखकर आप हमें अपने जवाब भेज सकते हैं। खबरें भेजते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।